नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दोहावली शीर्षक के प्रश्नोत्तर, जो इसके महत्वपूर्ण दोहे हैं, उनके प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में पद्यांश दिया होता है और 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण दोहे दिए जा रहे हैं। बाकी सारे दोहों की व्याख्या आपको क्लास के जो वीडियो थे उसमें समझा दी गई है। इन वीडियो में केवल उन्हीं दोहों को रखा जा रहा है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला है, हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। दोहे की व्याख्या पहले भी बताई जा चुकी है कि इस संसार में, तुलसीदास जी बताते हैं कि इस संसार में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। स्वार्थ के, अपने भले के लिए, अपने मतलब के लिए। केवल एकमात्र श्री राम जी ऐसे हैं जो संसार के कल्याण की भावना, जो परोपकार की भावना से, अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो वो परोपकार की भावना से आपके साथ रहते हैं। वृक्षों का उदाहरण दिया कि जैसे वृक्ष हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ। जैसे वृक्ष हरे होते हैं तो उन्हें पत्तियां उनकी चरा ली जाती हैं, और सूख जाते हैं तो तापते हैं जलाकर लकड़ी उसकी, और फरे पसारहि हाथ, फल लगने पर हाथ फैलाकर मनुष्य वृक्ष से फल ले लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में इसी प्रकार से जैसे वृक्षों का उपयोग करते हैं, वैसे ही मनुष्य का उपयोग करता है। सब स्वार्थ के मित्र हैं, केवल श्री राम ही परमार्थ के लिए मित्रता निभाते हैं, साथ देते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पशु पक्षी कैसे वृक्षों को चरते हैं? संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं? तुलसीदास ने किसे परमार्थ का साथी बताया है? उत्तर दिए हैं सभी यहाँ पर। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड, हिंदी के काव्यखंड, यहाँ पर लिख लीजिए, हिंदी के काव्यखंड में संकलित दोहावली शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। या फिर केवल शीर्षक का नाम और कवि का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न हो उसी के अनुसार उत्तर लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में सभी मित्र और संबंधी स्वार्थ के कारण संबंध रखते हैं। जिस दिन हम उनके स्वार्थ की पूर्ति में असमर्थ हो जाते हैं, उस दिन वे सभी व्यक्ति हमें त्यागने में देर नहीं लगाते। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि श्री राम की भक्ति ही परमार्थ का सबसे बड़ा साधन है। श्री राम बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित साधन करते हैं। पशु पक्षी कैसे वृक्षों को, हरे वृक्षों को चरते हैं। संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं? स्वार्थपूर्ण। तुलसीदास ने किसे एकमात्र परमार्थ का साथी बताया है? रघुनाथ जी को, श्री राम जी को। तो ये इस दोहे के प्रश्नोत्तर थे। अगला दोहा, बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। इसमें भी उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक है दोहावली, कवि हैं तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर राजा के गुणों के बारे में सूर्य का उदाहरण देते हुए बताया है कि प्रायः आमतौर पर राजा अपने सुख और वैभव के लिए जनता से कर प्राप्त करते हैं, टैक्स वसूलते हैं। प्रजा अपने परिश्रम की गाढ़ी कमाई राजा के चरणों में अर्पित कर देती है, किंतु वही प्रजा सौभाग्यशाली होती है जिसे सूर्य जैसा राजा मिल जाए। जिस प्रकार सूर्य 100 गुना जल बरसाने के लिए धरती से जल ग्रहण करता है, जितना लेता है उससे 100 गुना वो बादलों को सौंप देता है और बादलों के माध्यम से वापस पृथ्वी को देता है। फिर तो जब सूर्य सोखता है वो किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु जब वो बादलों के रूप में बरसता है, बादलों से वर्षा के रूप में बरसता है, तो प्रजा सुखी होती है, लोग प्रसन्न होते हैं। वैसे ही राजा होना चाहिए। प्रजा को और अधिक सुखी करने के लिए राजा उनसे कर वसूलता है। वही राजा सूर्य के समान, और ऐसा राजा बड़े भाग्य से मिलता है। राजा को, अगला प्रश्न है कि राजा को किसके समान होना चाहिए? राजा को सूर्य के समान, अर्थात प्रजा का ध्यान रखने वाला प्रजापालक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्वारा किसका कर्षण किया जाता है? कर्षण का अर्थ सोखना। सूर्य के द्वारा पृथ्वी से जल का कर्षण किया जाता है।
भूप भानु सो होई, सो का अर्थ है समान, भूप राजा के समान, तो कौन सा अलंकार होगा समान में? उपमा अलंकार। अगला दोहा देखते हैं। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिनु देही। यहाँ पर चातक का उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि मांगने से स्वाभिमान चला जाता है, परंतु यदि चातक मांगने वाला हो, चातक के जैसा, क्योंकि चातक हर किसी से नहीं मांगता, सिर झुकाकर नहीं मांगता और संग्रह करके नहीं रखता, तो ऐसे चातक को बादलों के अलावा अर्थात ईश्वर के अलावा भक्त को कोई नहीं दे सकता है। अन्योक्ति अलंकार के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक अपने मुख से तो मांगता नहीं, और यदि कोई देता है तो आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता, वह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता, नहीं जाचत नहीं संग्रही, और शीस नाई नहीं ले, कभी सिर झुका कर नहीं लेता, सदैव ऊपर मुख किए रहता है। ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह सीधी उसके मुख में जाती है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादलों के बिना कौन दे सकता है, अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझता है, उसे पूरा करता है। अन्योक्ति ये है, यहाँ पर भक्त के लिए कहा जा रहा है चातक के माध्यम से। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका जो दूसरा अर्थ दोहे का, कहते हैं तुलसीदास कि प्रभु का सच्चा भक्त पहले तो कुछ मांगता नहीं, वो केवल ईश्वर की भक्ति करता है, उसे भक्ति में ही आनंद आता है, उस आनंद को ही वो उस भक्ति का फल समझता है। फिर भी यदि प्रभु कृपा से उसे सांसारिक सुख संपदा मिल जाती है तो स्वाभिमान के साथ, क्योंकि ईश्वर का दिया है, ईश्वर एहसान नहीं जताता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभिमानी भक्त को परमात्मा के अतिरिक्त कौन दे सकता है। ऐसे स्वाभिमानी को ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कोई देगा वो कहेगा, और भक्त को यह सहन नहीं होता। इसके प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम वैसे ही होगा, शीर्षक दोहावली, कवि तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरे दोहे की आपको व्याख्या बताई है मैंने। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है? चातक की मांगने और एकत्र करने से संबंधित किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? चातक और स्वाति नक्षत्र की बूंद का क्या संबंध बताया गया है? स्वाभिमान चातक की याचना को कौन समझता है? तो प्रश्न देखिए, इसके उत्तर आपको मैंने समझा दिया है, पहले ही व्याख्या समझा दी है। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वाभिमानी चातक का वर्णन किया है। किसका वर्णन? स्वाभिमानी चातक का वर्णन। चातक की कौन सी विशेषता? चातक की मांगने और एकत्र करने से संबंधित इस विशेषता का उल्लेख किया गया है कि चातक अपने मुख से तो मांगता नहीं, वो मांगता नहीं है, वो केवल देखता है और स्वयं समझ जाता है। बादल वर्षा करता है, उसके मुख में अपने आप पानी चला जाता है, मांगने की ज़रूरत ही नहीं। यदि कोई कुछ देता है तो आवश्यकता से अधिक, वो इकट्ठा करके नहीं रखता है और कभी संचय करके नहीं रखता, सिर झुकाकर भी नहीं लेता, हर एक से लेता भी नहीं है। केवल स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरती है तभी पीता है वो। चातक और स्वाति नक्षत्र की बूंद का ये संबंध बताया गया है कि जब स्वाति नक्षत्र की बूंद नीचे गिरती है तो सीधे चातक के मुंह में जाती है। स्वाभिमानी चातक की याचना को अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही समझता है। कौन समझ सकता है? बादल ही समझ सकता है, उसकी याचना को वही पूर्ण करता है। अगला है, चरण चोंच लोचन रंगों चलो मराली चाल। यहाँ पर सज्जनों और दुर्जनों का अंतर बगुले और हंस के माध्यम से, हंस और बगुले के माध्यम से सज्जन और दुर्जन का अंतर बताया गया है कि किस प्रकार से वक्त आने पर, समय आने पर, जब गुण का समय आता है, गुणों के माध्यम से हंस दिख जाता है और बगुला बगुला। उसी प्रकार सज्जन होते हैं और दुर्जन चाहे जितना बनावटी व्यवहार कर लें वो दुर्जन ही होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रेखांकित अंश की व्याख्या है जो काले रंग से दी गई है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच और पैरों को, अपनी आँखों को रंग कर लाल कर ले तथा हंस जैसी चाल भी चलने लगे, पर वह हंस नहीं हो सकता। दूध और पानी को अलग करने के समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह हंस का नीर क्षीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता। बनावट से हम दूसरे की वेशभूषा ले सकते हैं, दूसरे की हम चाल ढाल अपना सकते हैं, पर उसके गुणों को अपनाना, हूबहू वैसे ही अपनाना बहुत मुश्किल है। अन्योक्ति से इसका अर्थ ये है कि दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के रंग रूप वेशभूषा को धारण कर भी ले तो सज्जन नहीं हो सकता।
क्योंकि एक और तो वो अपनी दुष्टता से कहीं ना कहीं अपने जो स्वभाव है व्यक्ति का वो सामने आ जाता है, बनावटीपन कितनी देर तक चलेगा। दूसरी ओर सज्जन के गुणों को भी ग्रहण नहीं कर सकता। इसके प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी है। बगुला कब हंस नहीं हो सकता? नीरक्षीर विवेक के समय, जब दूध और पानी को अलग करने का समय है तब बगुला हंस नहीं हो सकता। नीरक्षीर विवेकी गुण किसके लिए प्रयुक्त किया गया? हंस के लिए। हंस की क्या विशेषता है? कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। ये उत्तर सारे यहाँ पर दिए गए हैं। अगला है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्खों के बीच में, जब जहाँ विद्वानों की ना सुनी जा रही हो, जहाँ मूर्खों की अधिकता हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे समय में विद्वानों का चुप रहना ही उचित होता है। कोयल वही यहाँ पर कहती है कि अब तो मेंढक बोलेंगे, अब तो ढोंगियों की बात सुनी जाएगी, ऐसे में विद्वानों का, ऐसे में सज्जनों का चुप रहना ही उचित है। रेखांकित अंश की यही व्याख्या है। कोयल कब मौन धारण करती है? कोयल वर्षा ऋतु में मौन धारण करती है। कोयल और दादुर किसके प्रतीक हैं? कोयल विद्वानों और गुणवानों की, दादुर दुर्जनों और ढोंगियों की प्रतीक है। गुणवानों की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? गुणवानों की इस विशेषता का यहाँ उल्लेख किया गया है कि वे अगुणियों और ढोंगियों का सम्मान होने वाले स्थान पर अक्सर चुप रहते हैं। जहाँ केवल ढोंगियों का सम्मान किया जाए, जहाँ दिखावे को सम्मान दिया जाए, वहाँ वास्तविक गुणों को नहीं समझ पाते लोग। तो ऐसे में जो वास्तविक विद्वान हैं, गुणी हैं, सज्जन हैं, उनका चुप रहना ही उचित है, क्योंकि बोलकर वो उनकी बात सुनी जाएगी नहीं तो अपना अन्यथा अपमान कराएंगे। इससे बेहतर है कि चुप रहें। तो ये दोहावली के कुछ महत्वपूर्ण दोहे थे जिनके प्रश्नोत्तर आपको बताए गए। इन्हें ध्यान से सुनिए और कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।